गौरव भाटिया, जस्ट लाइक जीत है क्या अगर 35 से 38 सीट पर आ जाती है बीजेपी? देखिए, हमारी 3 सीटें पिछले चुनाव में आई थी और इस बार अथक परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि दक्षिण का दरवाजा भी खुल रहा है और ग्रेटर हैदराबाद भी भगवा रंग में रंग रही है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारा नेतृत्व ऐसा है कि सबको इस पे विश्वास है। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। और तीसरी बात, जो आम जनता है, जो हमारी विचारधारा है एकजुटता की, उसके साथ खड़ी हुई है। और इसीलिए मैं समझता हूं बिल्कुल जीत होती है और अभी परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा आंकड़ा 43 आपका चैनल दिखा रहा है, इससे और बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहूंगा, बाकी पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसकी सीटें बड़ी हों। टीआरएस की कम हुई है, एआईएमआईएम की भी जो अभी दिखाई जा रही थी कमी हुई है पिछली बार से। कांग्रेस की हालत तो पस्त है, उनके बारे में बात करके क्यों समय नष्ट करें। तो ये एक बात स्पष्ट कर देता है कि जो हमारी विचारधारा विकास की है, एकजुटता और राष्ट्रीयता की है, उसके साथ चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो और चाहे वो तेलंगाना हो, वो साथ खड़ा हुआ है। और इसकी छाप आप आगे जो चुनाव आएंगे उसमें भी रोहित जी देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से सारे चुनाव लड़ेगी और आम जनता का विश्वास जीतती रहेगी। ओल्ड हैदराबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक कौन सा विकास का फॉर्मूला है सर? अच्छा, आपकी नस्ल खत्म हो जाएंगी ऐसा कोई है नहीं, तो उनसे पूछेंगे ना ये बात फॉर्मूला है। अरे ये बात उनसे पूछेंगे ना सर। नहीं तो हम आपसे तो आपका ही पूछेंगे ना फॉर्मूला। नहीं, अच्छा तो मैं भी एक सवाल पूछता हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है रोहित जी कि टीआरएस एआईएमआईएम क्यों एक दूसरे के लिए बिना बताए एक गठबंधन कर लेती हैं? क्या ये जनता नहीं देख रही? और अगर आप जहर उगलेंगे तो उस जहर को नष्ट करना हमें आता है। हम भी नीलकंठी की तरह हैं और हम लोग बताएंगे कि अगर आप जहर उगलेंगे तो हम बराबर आपको जवाब देंगे और दिखाएंगे कि हमारी विचारधारा में कितनी ताकत है। हिंदू अस्मिता एक बड़ा मुद्दा है और जो सांप्रदायिक राजनीति एआईएमआईएम और टीआरएस और बाकी पार्टियां करती आई हैं, उसका अगर कोई जवाब है तो वो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत नेतृत्व और विचारधारा है। इम्तियाज जलील, लोग कहते हैं कि आप और बीजेपी नूरा कुश्ती करते हैं, मतलब लोगों को दिखता है कि ये कुश्ती कर रहे हैं, असल में वो फ्रेंडली मैच होता है और उसमें देखिए निपट जाते हैं टीआरएस वाले जो 99 से 58 में दिख रहे हैं। हमारी तो ख्वाहिश है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मरतबा सही कुश्ती हो जाए तो कैसा पटक पटक के उनको वहां से मैदान में से निकाला जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये इस तरह के बयान शुरू किसने किया, पहले ये बताइएगा। इनके जितने बड़े नेता आए उनके बयानबाजी अगर आप सुनेंगे तो सुनिए, एक बयान उनका ये था कि अगर आप असदुद्दीन अवैसी को वोट देंगे तो वो देश के विरोध में वोट देंगे। वो आप पाकिस्तान के जिन्ना के बराबर उनकी तुलना की गई थी। आज जनता ने बता दिया है कि वो असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ खड़े हैं। दूसरा नेता ये कहता है कि हम अगर जीत कर आए तो हम पुराने शहर के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तीसरा नेता भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता कहता है कि अगर हम जीत कर आए तो अवैसी बंधुओं को हम अपने पैरों के नीचे रखेंगे। पब्लिक ने अब भारतीय जनता पार्टी को कहां रखा है ये खुद समझ में आ जाता है। ये इनकी जितनी सीटें जीत कर आए हैं उनको खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्शन को एक नगर निगम के इलेक्शन की तरह नहीं देखा था, एक नेशनल इलेक्शन की तरह देखकर उनके जितने दिग्गज नेता थे सबको लाकर हैदराबाद में बिठा दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हैदराबाद में अवैसी साहब के साथ मुकाबला करना है तो हमारे एक दो नेता काम में आने वाले नहीं है, तो पूरी फौज की फौज को यहाँ पर भेज डालो और उसी का नतीजा है। तो इतने बड़े नेता हैं ओवैसी साहब, जलील साहब, अगर इतने बड़े नेता हैं ओवैसी साहब तो 150 सीट पे उम्मीदवार उतारने से क्यों घबराते रहे? 50 सीट पे क्यों रुक गए? फिर पूरा हैदराबाद आपका होता। जी देखिए, हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं। क्या फर्क पड़ा है? तो वो भी जीतने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े नेता लगाए मैदान में। वो आपको खराब लगता है कि भाई इन्होंने बड़े नेता क्यों उतार दिए? 60 सीटें लड़के अगर हम 50 सीटें के करीब जीत रहे हैं तो स्ट्राइक रेट देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि आप यहाँ पर भी खड़े कर दो जहां पर आपकी जमानत जब्त होने वाली है। तो ऐसी बहुत सारी सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ी, लेकिन उनकी जमानत जब्त तो हो गई है कई सारी सीटों के ऊपर। तो हम जो इलेक्शन लड़ते हैं वो जीतने के लिए लड़ते हैं। कितने आंकड़े हैं, कितने सीटों के ऊपर, और ये पार्टी तय करती है।
ये हम किसी से पूछ कर नहीं करते हैं कि आपको कितने सीटें लड़ना है, हमको बताइएगा आप। हमको जहां पर जीत यकीनी होती है हम वहां पर लड़ते हैं। हमने पिछले टाइम 60 लड़े थे, इस बार कम क्यों किया हमने? मतलब क्योंकि जहां हमको मुसलमान पूरी वोट ज्यादा होता है वहीं लड़ते हैं केवल, मैं 1 मिनट आ जाऊं। ये कह रहे हैं आप? जी साहब, मतलब ये कह रहे हैं जहां मुसलमान वोट ज्यादा होता है वहीं लड़ते हैं केवल? अब कितने सारे हिंदू हमारे जीत कर आए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि एक स्टोरी आप ये भी दिखाए कि हमारा दिखाएंगे, एक पक्का, हिंदू वादा है। कैंडिडेट ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है जहां पर एक मुसलमान को हराकर, कांग्रेस के मुसलमान को हराकर एमआईएम के हिंदू कैंडिडेट ने जीता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर, ये भी कांग्रेस के स्टोरी मुसलमान आप को हरा के तो आप ऐसे बता रहे हैं जैसे कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी है हैदराबाद में। 2 सीट है सर, 2 सीट मात्र। आप कह रहे हैं कांग्रेस के मैं आ मुसलमान को जाऊं हरा के जरूर। जीता है। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, दिल है, फिर तस्लीम रहमानी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए गौरव भाटिया। देखिए इम्तियाज जी, सबसे पहले तो आपके जो वरिष्ठ लीडरान है वो कहते आए मेरा इलाका घुसे कैसे, 800 साल हुकूमत करी है। तो मैं आपके लिए अर्ज कर रहा हूं, इलाका तेरा तू कहता है, धमाका हमारा, सारा का सारा हिंदुस्तान हमारा। और आप ये मान तो गए ना कम से कम इम्तियाज जी कि हमारे नेता बड़े हैं, दिग्गज हैं। अरे हमने दिखा दिया कि ये जो निजाम कल्चर है इसको समाप्त करेंगे और जनता के सेवक बन के जनता की सेवा करेंगे।